नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य संक्रांति के फल को लेकर के। 15 मार्च 2019 सूर्य वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर गुरु की साधारण राशि यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 8:22 पर सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर वो अगले 1 माह तक संचरण करेंगे। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, फलस्वरूप मीन राशि में सूर्य उच्चाभिलाषी रहेंगे और उच्चाभिलाषी सूर्य मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों को कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, यानी मेष राशि के जातकों को सूर्य की इस संक्रांति से क्या लाभ मिलने जा रहा है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर में है तो आप मेष राशि के हैं, और देखा जाए तो आपकी राशि से सूर्य 12वें भाव में संचरण करेंगे और 12वें भाव में संचरण करने के कारण इसका जो परिणाम निकल करके आएगा, तो सबसे पहले सूर्य मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो पंचम के स्वामी होते हैं। पंचम के स्वामी जाकर के विदेश भाव में बैठ जाएं, यानी शिक्षा का स्वामी जाकर के विदेश भाव में बैठ जाए, तो वो छात्र जो विदेश में जाकर के अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं, शिक्षा पूर्ण करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही उत्तम अवसर है। इस समय में आप निसंदेह अपनी शिक्षा हेतु विदेश की यात्रा करेंगे और विदेश जाएंगे। वहीं देखा जाए तो सूर्य की इस संक्रांति से आपको कुछ परेशानियां भी होंगी, यानी व्ययाधिक्य का बढ़ जाना। सूर्य की दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ेगी तो शत्रुओं का विरोध बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आपके लिए बढ़ जाना, शत्रु आपके ऊपर हावी होने के लिए प्रयत्न करने लगेंगे। लेकिन सूर्य की दृष्टि षष्ठम भाव पर होने के कारण शत्रु आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकेगा, कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। एक बात और भी है कि सूर्य व्यय भाव में रहेंगे तो इस अवधि में लाभ से ज्यादा व्यय की स्थिति होगी, क्योंकि व्यय भाव में बैठ करके अभी तक आपके लिए लाभ का ये फल दे रहे थे, अब ये व्यय का फल बढ़ाएंगे, फलस्वरूप आपको व्ययाधिक्य से परेशान करेंगे। पंचम भाव संतान का भी है तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंतित होना पड़ेगा और हो सकता है लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़े। चुनौतियां थोड़ी बढ़ चढ़ करके आपके सम्मुख आएंगी और उनका सामना आपको करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, डट कर उनका मुकाबला करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में क्योंकि 12वें भाव से परिवर्तन के बारे में विचार किया जाता है, तो हो सकता है जो लोग नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, उनके लिए यह ट्रांसफर का योग बना देगा, यानी कि ट्रांसफर की स्थिति आपके लिए बन जाएगी। हो सकता है नौकरी बदलने की भी स्थिति आपके लिए आ जाए, नौकरी बदलने की या तो आपकी इच्छा हो या आप नौकरी बदल लें। प्रेम संबंधों के लिए भी यह बहुत श्रेष्ठ नहीं कह सकते, यहां पर थोड़ी परेशानी, मतभेद और कष्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो मेष राशि के जातकों के लिए अगर मैं इस राशि परिवर्तन की बात करूं तो मैं मिला जुला ही फल देख रहा हूं, बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं है, क्योंकि पंचमपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं तो थोड़ी परेशानी, व्ययाधिक्य तो होगी, बेवजह परेशानियों से तो जूझना पड़ेगा। क्या करें जिससे ये 1 माह शांति से निकल जाए? तो बस भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते रहिए, भगवान सूर्य नारायण को नित्य अर्घ्य प्रदान करते रहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए, लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, सूर्य की यह संक्रांति आपके लिए क्या लेकर के आ रही है? देखा जाए तो आपकी राशि से सूर्य लाभ भाव में संचरण करेंगे। आपकी राशि से सूर्य की राशि यानी सिंह राशि आपकी राशि के लिए सुख भाव, भूमि, भवन और वाहन भाव के स्वामी सूर्य लाभ भाव में जब संचरण करेंगे तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन, सूर्य की यह संक्रांति आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होने जा रही है। सूर्य के प्रभाव से अचल संपत्ति यानी भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है। इस अवधि में हो सकता है आपको घर से थोड़ा दूर भी जाना पड़े, यानी कि घर से थोड़ी दूरी बनाएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, धन लाभ हेतु ही ऐसा होगा। कार्यस्थल पर आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपको ज्यादा सम्मान देंगे, उनसे आपको काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य उच्चाधिकारियों के कारक हैं और वो लाभ भाव में बैठे हैं और सुखेश होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं।
अब देखा जाए तो वृषभ राशि के जातक किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी इत्यादि में हैं तो आपका पद बढ़ जाए या अधिकार आपका बढ़ जाए, आपके जो क्षेत्र आपका है कार्य क्षेत्र में बदलाव करके आपको और ऊपर उठा दिया जाए। कुंडली के लाभ भाव से बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं तो बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में, क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं उस भाव से उस भाव को जलाने लगते हैं तो उस भाव से संबंधित थोड़ी परेशानियां आने लगे। हो सकता है बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में परेशानी आए और साथ ही संतान भाव पर दृष्टि सूर्य की पड़ेगी तो संतान को लेकर के भी चिंता बढ़ जाएगी। यानी सूर्य के लाभस्थ होने से जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि हो रही है, वहीं बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य की चिंता, बड़े भाई बहन के साथ संबंधों को लेकर के चिंता, संतान को लेकर के चिंता, संतान के स्वभाव को लेकर के चिंता बनने की स्थिति बन रही है। चतुर्थेश लाभस्थ हैं, लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सर्वाधिक श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते। सो कई बार ऐसे जातकों के घर में कलहपूर्ण और तनावपूर्ण वातावरण भी इस दौरान बनेगा। लेकिन चूंकि सूर्य उच्चारोही होकर के, उच्चाभिलाषी होकर के बैठे हैं, अतः ज्यादातर मामलों में आपके लिए लाभदायी ही ये सिद्ध होने वाले हैं, फायदेमंद ही आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं, विशेष रूप से धनागमन कराने के लिए, धन लाभ कराने के लिए। चतुर्थ भाव से समाज में सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा और साथ ही साथ दोस्त मित्र इत्यादि का विचार करते हैं तो दोस्तों के सहयोग से आपका काम बनना, समाज में मान, पद और प्रतिष्ठा का बढ़ना, ये सारे योग आपके लिए बनने जा रहे हैं। यानी कि आपके लिए देखा जाए, यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य की यह संक्रांति मिला जुला करके लाभदायी ही है। क्या करें जिससे और फायदा मिले? तो मैं बस एक ही बात कहता हूं, भगवान सूर्य नारायण की आराधना, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, आपके लिए सूर्य की यह संक्रांति कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में वृद्धि की सूचना लेकर के आ रही है। आपकी राशि से सूर्य दशमस्थ हो जाएंगे और दशम भाव में सूर्य को दिग्बली माना गया है। पराक्रम का संबंध जब कर्म से बनेगा, फलस्वरूप कार्यक्षेत्र में आपसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद अगले 1 माह तक है, क्योंकि ये सूर्य उच्चाभिलाषी हैं, लाभ भाव की तरफ जा रहे हैं आपके लिए और साथ ही साथ पराक्रमेश जाकर के कर्म भाव में बैठे हैं। तो यानी देखा जाए तो सूर्य की यह संक्रांति आपके लिए बेहद खास होने जा रही है। आपके काम से प्रभावित होकर के आपके बॉस, आपके अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे। हो सकता है आपकी लगन, मेहनत इत्यादि को देखते हुए आपकी पदोन्नति भी अगले 1 माह के दौरान हो। यानी आपके प्रमोशन का प्रबलतम योग, पदोन्नति के प्रबलतम योग बन रहे हैं। अब यहां पर बैठे सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव से सुखों का विचार होता है, घर का विचार होता है। हो सकता है सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से घर में कलह का वातावरण, तनाव का वातावरण बन जाए। हो सकता है पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी अवश्य आएगी। यहां एक बात आपको बता दूं कि इसके पीछे भी जिम्मेवार आप होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य पराक्रम के स्वामी होकर के कर्म में गए हैं तो सारा समय, ज्यादातर समय आप जब अपने काम को देंगे, परिवार को न दें तो सीधी सी बात है घर में तनाव का वातावरण बने, कलह का वातावरण बने। इसमें आपको बदलाव करना होगा, इससे संबंधित बदलाव अवश्य ही करना होगा। देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि पर्सनल और प्रोफेशनल जो ये लाइफ है, आपका जीवन है, इसमें तालमेल बना करके चलिए, ज्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा। मित्रों से, दोस्तों से, छोटे भाई बहनों के लिए ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन है फायदेमंद होने जा रहा है। यानी आपके छोटे भाई बहनों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अचानक एकाएक धन लाभ हो जाए या सहयोग मिले, ऐसी स्थिति भी अचानक कहीं से भी आपको प्राप्त हो जाए, धन लाभ हो जाए, ऐसी स्थिति यहां पर बनेगी। यानी देखा जाए तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद खास होने वाला है और इस बेहद खास राशि परिवर्तन को और बढ़िया आप बना सकते हैं। कैसे? अपने पराक्रम से, अपने कर्म से। यह बदलाव करिए और इस राशि परिवर्तन का लाभ लीजिए। क्या करना चाहिए आपको? तो सूर्य आपके पराक्रम के स्वामी हैं और पराक्रमपति कर्म में बैठे हैं तो सबसे पहले तो आपको कर्म करना चाहिए, अनवरत पराक्रम करना चाहिए। हालांकि ऊपर ही बता चुका, पहले ही बता चुका
तालमेल विशेष रूप से बिठाना है। तालमेल बिठा करके चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, भगवान सूर्य नारायण की आराधना करिए। जल में रोली मिलाकर के लाल पुष्प डालकर नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। फिर देखिए, यह राशि परिवर्तन आपके लिए कहना ही नहीं मंगलमय होने वाला है। कर्क राशि, सूर्य संक्रांति आपके लिए आपके भाग्य को लेकर के आ रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य धन के स्वामी होकर के आपके लिए भाग्य भाव में जाएंगे। यानी अगर मैं कहूं कि यह पहली राशि है जिसको सबसे ज्यादा, अब तक पिछले बताई 3 राशियों में सबसे ज्यादा लाभ इस संक्रांति से कर्क राशि को मिलने जा रहा है। पहली राशि, अभी और भी राशियां हैं, तो सबसे पहले बात करें कर्क राशि की। सूर्य धनेश होकर के भाग्य भाव में उच्चाभिलाषी होकर के बैठे हैं। आय में बढ़ोतरी, भाग्य का साथ पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होने जा रहा है। समाज में आपका सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा, पिता के सुखों में वृद्धि, पिता का सहयोग, सब कुछ आपके पक्ष में होने जा रहा है। क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में कारक हो जाते हैं और वो भी गुरु की राशि में आकर के बैठे हैं। तो सीधी सी बात है कि आपके लिए यह राशि परिवर्तन बेहद ही खास होने जा रहा है। अब तक सूर्य का जो प्रभाव आप ले रहे हैं वो अष्टम स्थान का ले रहे हैं, लेकिन अब सूर्य आपके लिए भाग्य का फल देंगे। यहां एक बात और बता दूं कि किसी लंबी दूरी की यात्रा, या हो सकता है कार्य क्षेत्र को लेकर के छोटी मोटी विदेश यात्रा या दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा, क्योंकि भाग्य भाव से, धर्म भाव से धार्मिक तीर्थ यात्रा इत्यादि का विचार भी किया जा सकता है। वहीं आपको एक बात बता दूं कि आप हो सके तो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा इत्यादि पर भेजिए, वो ज्यादा आपके लिए लाभदायी होगा। यहां एक बात और ध्यान से समझिए, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, तो वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके लिए, यानी अगर आप कर्क राशि के हैं और उच्च शिक्षा आपकी वर्तमान समय में चल रही है, तो आपके लिए समय बेहद ये खास है, बेहद श्रेष्ठ फल देने वाला है। वहीं देखा जाए तो सूर्य कुटुंब भाव के स्वामी होकर के जाकर के भाग्य में बैठे हैं, तो घर परिवार में उत्सव के जैसा माहौल ये बना देते हैं। घर परिवार में एक अच्छी स्थिति बन जाए इस सूर्य से। यानी मैं कह सकता हूं कर्क राशि के जातकों को सूर्य की इस संक्रांति से सबसे ज्यादा लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। विशेष वैसे तो आपको कुछ करना नहीं, भगवान सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को नित्य अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, लाभ ही लाभ है। सिंह राशि, सूर्य संक्रांति आपके लिए देखा जाए तो आपके राशिपति अपनी राशि से अष्टमस्थ हो जाएंगे। सूर्य है आत्मा, और अष्टम भाव वैसे तो आयु का भाव, भाग्य का नाश करता है, मृत्यु का भी विचार यहां करते हैं, और मृत्यु के भाव में जाकर के सूर्य आत्मा तटस्थ हो जाती है। अतः सूर्य को अष्टम का कोई दोष तो नहीं होता, लेकिन राशिपति का अष्टमस्थ होना बहुत श्रेष्ठ फलदायी नहीं कह सकते। यानी ये परेशानियों की सूचना सबसे पहले दे रहा है। द्वितीय भाव से नेत्र का विचार करते हैं, और सूर्य है तेज, तेज जाकर के छोटे से तेज से मिलेगा तो उस तेज को समाप्त कर देगा। यानी कि सिंह राशि के जातकों को देखें तो नेत्र जनित पीड़ा का ये एहसास कराएगा, नेत्र से संबंधित पीड़ा की स्थिति बन पाएगी। स्वास्थ्य में भी थोड़ा बदलाव, उतार चढ़ाव, ब्लड प्रेशर की शिकायत, विशेष रूप से जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए परेशानी, हार्ट से संबंधित, हार्ट के जो मरीज हैं उनके लिए भी ये परेशानियों का समय बनेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी चुनौतियां, परेशानियां आपके लिए विशेष रूप से बनेंगी। वैसे तो लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो संघर्ष थोड़ा सा आपके लिए बढ़ जाएगा। यहां एक बात और आपको बता दूं कि कार्यस्थल पर जो भी आपके अधिकारी होंगे, उच्चाधिकारी होंगे, विशेष रूप से उनका सहयोग न मिलना, साथ न मिलना, बेहतर करने के बावजूद जो यश, जो क्रेडिट, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो न मिल पाना, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। क्या करना चाहिए आपको? हर मामले में आपको बेहद ही संयम के साथ काम करना चाहिए, विवादों से बचे रहना चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। यहां से पिता के सुखों में विचार करते हैं, पिता के कारक हैं सूर्य, सो जाकर के अष्टम में बैठे हैं तो ये पिता की सेहत पर भी असर करेंगे। पिता की सेहत में भी थोड़ी सी गिरावट आने की स्थिति बन जाएगी, पिता के सेहत में भी परेशानी की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं तो धन संचय नहीं होने देंगे, बेवजह के खर्चों की वृद्धि करेंगे, और साथ ही साथ
यात्रा इत्यादि करा देंगे जो यात्रा बिना लाभ के हो। यानी कि मैं कहूंगा कि इस समय जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, बेहद ही सावधानी और धैर्यपूर्वक 1 माह उन्हें व्यतीत करना है, अन्यथा आपको थोड़ा कष्ट होगा, परेशानी होगी। लेकिन कुछ मामलों में यह कुछ अच्छा फल भी देगा। क्या? जो लोग ज्योतिष, आध्यात्म, योग इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों में प्रयासरत हैं, गुप्त विद्याओं को सीखने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद होने वाला है। जो आकस्मिक धन लाभ के लिए प्रयत्नशील हैं, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से जो आकस्मिक धन लाभ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं यह विशेष रूप से लाभ का वक्त है। उनको प्रयत्न करना चाहिए, लाभ मिलेगा। अब आपको विशेष कुछ उपाय करने चाहिए। इस दौरान सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य नित्य प्रदान करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए और पिता की सेवा करिए, पिता का सम्मान करिए, क्योंकि सूर्य पिता है। पिता के सम्मान से, पिता की सेवा से सूर्य बलि हो जाता है। तो जो मैंने उपाय आपको बताए वो करते रहना है, सावधान रहना है, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है इस संक्रांति में। कन्या राशि, सूर्य की यह संक्रांति आपके लिए क्या लेकर के आ रही है? तो देखा जाए तो उच्चाभिलाषी सूर्य आपकी राशि से सप्तमस्त हो जाएंगे और सप्तम होकर के लग्न पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव में बैठकर लग्न पर इनका दृष्टि डालना आपके व्यक्तित्व में विकास का योग बना देगा, आपके व्यक्तित्व को भव्य करने का काम करेगा। सप्तम भाव से दांपत्य जीवन, व्यापार इत्यादि का विचार करते हैं तो हो सकता है व्यापार के लिए विदेश से आपका संबंध ये बना दें, क्योंकि सूर्य आपके लिए विदेश के स्वामी होकर के व्यापार भाव में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि व्यापार को वृद्धि देंगे। यहां विदेश शब्द का जो अर्थ है कि आपके व्यापार को बाहर ले जाएंगे, जहां अभी आप सिमटे हुए हैं वहां से दूर ले जाना, बढ़ा देना, फैला देना। एक्सपोर्ट से संबंधित जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर शुरुआत करने का यह समय है। देखा जाए तो जीवन साथी के प्रति आपको पूरी तरह से समर्पित और ईमानदार रहना चाहिए। यहां हो सकता है सप्तम भाव में बैठे सूर्य जीवन साथी के स्वभाव को थोड़ा क्रोधी, क्योंकि सूर्य अग्नि है, सप्तम भाव में बैठेगा तो जीवन साथी के स्वभाव को थोड़ा उग्र और क्रोधी बना देगा और यह स्वभाव हो सकता है दांपत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न कर दे, परेशानी उत्पन्न कर दे। लेकिन सामंजस्य आप ही को करना है, क्योंकि ये जो आपकी राशि है सामंजस्य के लिए जानी जाती है, मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। तो मैनेजमेंट तो आप ही को दिखाना होगा, सामंजस्य तो आप ही को दिखाना होगा। किसी भी बेवजह के विवाद करने वाले मुद्दे से दूर रहना है। कार्यक्षेत्र की यदि बात कर लें तो कार्यक्षेत्र में हो सकता है आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत अधिक रखना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, आपके राशि पर पड़ रही है। तो सीधी सी बात है कि आपके व्यक्तित्व में क्रोध भर देंगे, क्रोध की अधिकता ला देंगे, इससे आपको बचना है। व्यापार आदि के लिए मैं बता चुका कि बहुत फायदेमंद है ये समय, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। विवाह यानी अविवाहित हैं आप तो हो सकता है एक बढ़िया परिवार जिसके तरफ से रिलेशन आपके लिए आए, हो सकता है ऐसी स्थिति बनेगी। यानी कि सूर्य की इस संक्रांति में सबसे पहले तो आपको बता दूं, अपने स्वभाव पर आपको ध्यान रखना है। जो भी फैसला लेना है सोच समझ करके लेना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है, दांपत्य जीवन में सामंजस्य करना है, व्यापार में विकास का समय है। और अगर आप एक्सपोर्ट इत्यादि से संबंधित अपने व्यापार को विशेष रूप से फैलाना चाहते हैं या व्यापार से संबंधित कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है तो उसमें जीत का समय है, उसमें लाभ लेने का समय है। क्या करना चाहिए आपको? भगवान सूर्य की आराधना करिए, पत्नी का सम्मान कीजिएगा और पार्टनर, व्यापार में अगर कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर का सहयोग लीजिए, सम्मान करिए, साथ लेकर के चलिए, लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य प्रदान करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा, लाभ मिलेगा। तुला राशि, सूर्य की यह संक्रांति आपके लिए क्या लेकर के आ रही है? देखा जाए तो आपकी राशि से सूर्य षष्ठम भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, उच्चाभिलाषी होकर के। षष्ठम भाव से रोग, रिपु और ऋण का विचार करते हैं। सूर्य को कुछ लोग क्रूर ग्रह कहते हैं, पापक ग्रह के संज्ञा भी इनको प्राप्त है, मैं पापक ग्रह ही कहता हूं। तो आपको बता दूं कि षष्ठम भाव में बैठे सूर्य कुछ मामले में आपके लिए बहुत अच्छे हैं। रोग, रिपु और ऋण
इन भावों से, इस भाव से संबंधित जो समस्याएं पूर्व से चली आ रही हैं उसको शांत कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। व्ययाधिक्य थोड़ी बढ़ेगी, विदेश यात्रा की स्थिति बनेगी, हो सकता है धन व्यय थोड़ा ज्यादा होने लगे, बेवजह धन हानि भी आपको सहनी पड़ सकती है। इसीलिए विशेष रूप से अगर आप निवेश इत्यादि करते हैं तो सोच समझ करके निवेश करिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने जैसा कहा पूर्व से चल रहा कोई रोग है वो दूर हो जाएगा, लेकिन सूर्य जाकर के षष्ठस्थ हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल इस मामले में रखना है, कोई नया रोग न हो। षष्ठस्थ सूर्य चोट चपेट की घटनाएं न करा दें। पिता के स्वास्थ्य को भी कई बार ये अनुकूल नहीं रहने देते, प्रतिकूल कर देते हैं। सर दर्द की शिकायत, दाहिनी आंख, पुरुष अगर की कुंडली बन रही है तो दाहिनी आंख, स्त्री की कुंडली के लिए दाई आंख के लिए कष्टदायी बनेंगे। आंखों से संबंधित छोटी मोटी बीमारियां, परेशानियां, पीड़ा इत्यादि देने लगेंगे। अब देखा जाए तो सूर्य लाभ के मालिक होकर के षष्ठम में बैठे हैं। ऋण से अगर आप परेशान हैं, ऋण मुक्ति का समय है। लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयास शुरू करिए, तुरंत लोन मिलेगा। और छोटा नहीं, बड़े लोन के लिए प्रयास करिए, बड़ा लोन आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को जरा ये कमजोर कराएंगे, लेकिन आपको कोई विशेष नुकसान इससे नहीं होने वाला है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, तैयार हो जाइए जीतने के लिए। फैसला आपके पक्ष में आने जा रहा है, आपको उसका लाभ मिलेगा। मेहनत थोड़ी कड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। शत्रु पानी मांग जाएंगे, ये तय है। करना क्या चाहिए आपको? सूर्य से विशेष लाभ लेने के लिए षष्ठम भाव में जाकर के बैठे हैं, षष्ठम भाव में जाकर के बैठे हैं सूर्य, तो एक बात सबसे पहले कहूंगा, पिता की सेवा विशेष रूप से करिएगा, भगवान सूर्य की आराधना करिएगा। ऋण इस दौरान किसी को मत दीजिएगा, ऋण लेने का प्रयत्न करिएगा, फायदा रहेगा। ऋण लिया है और उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं तो लाभेश ऋण में बैठे हैं, ऋण उतार दीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, नया ऋण लेना चाहते हैं, सबसे बेहतर ये एक माह है, ऋण अवश्य लीजिए। क्यों? क्योंकि लाभ का मालिक ऋण में और आकर के ऋण दिलाकर के ही लाभ की नई स्थितियों को जन्म दिलवाएगा। विदेश यात्रा इत्यादि के लिए बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले पिता की सेवा करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य इत्यादि सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, बस इसी से लाभ मिल जाएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए सूर्य की यह संक्रांति बेहद खास होने जा रही है, लाभदायी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य पंचम भाव में होंगे, ज्ञान भाव में होंगे। कर्म का मालिक ज्ञान में जाकर के बैठा है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े परिवर्तन के योग आपके लिए बनने जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव होने जा रहा है, पदोन्नति की प्रबल संभावना आपके लिए है। हो सकता है संतान भाव में बैठे हो तो वो महिलाएं जो गर्भावस्था में हैं उनके लिए सावधानी का वक्त है, गर्भ खराब करने की स्थिति यहां पर बैठे सूर्य बना देते हैं, सावधान रहिएगा। बच्चों को लेकर के, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, चिड़चिड़े स्वभाव को लेकर के थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, सावधान रहना है। बच्चे का स्वभाव हो सकता है आक्रामक हो जाए, तो इसको लेकर के आपको सावधानी रखनी है। सरकारी नौकरी से जितने भी जातक जुड़े हुए हैं, प्राइवेट नौकरी से आप अगर जुड़े हुए हैं, आपके लिए यह संक्रांति बेहद फायदेमंद, बेहद लाभदायी होने वाली है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन कहीं फंसा हुआ है, चाहे वो सरकार के पास हो, किसी व्यक्ति के पास हो, मिलने का प्रबल योग बन रहा है। बल्कि मैं ये कहूंगा, उसे लेने का प्रयत्न करिए। समाज में आपका मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ बढ़ने वाला है। विशेष अगर बात विद्यार्थी वर्ग की करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया निकल करके आ रहा है। यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो कर्म के स्वामी सूर्य पंचम में जाकर के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने जा रहे हैं। दृष्टि उनकी जो पड़ेगी लाभ भाव पर, तो लाभ के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा फायदा वृश्चिक राशि के जातकों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करना क्या चाहिए? भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते रहिएगा, अर्घ्य प्रदान करते रहिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा, पिता की सेवा करते रहिएगा, लाभ ही लाभ है। धनुराशि, सूर्य की यह संक्रांति आपके लिए क्या लेकर के आ रही है? आपकी राशि से सूर्य चतुर्थस्थ सुख भाव में संचरण करेंगे, भूमि भवन वाहन के भाव में संचरण करेंगे। इस भाव से जहां मित्र का विचार करते हैं तो आपके सम्मान का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। यहां बैठे सूर्य जो कि भाग्येश होकर के सुख भाव में बैठे हैं, तो आपके भाग्य की वृद्धि तो करेंगे ही, आपके भाग्य के सहयोग से
आपके सम्मान में वृद्धि करेंगे, समाज में आपके परिवार का भी सम्मान हो, आपका सम्मान हो। बहुत दिनों से अगर आप प्रयत्नशील हैं घर लेने के लिए, वाहन लेने के लिए, वो सपना आप पूरा होने जा रहा है। यानी कि आपके लिए यह बेहद ही खास एक मौका बनने जा रहा है। हां, सूर्य अग्नि तत्व है, अग्नि है, तेज है, जाकर के चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो हो सकता है मां के स्वास्थ्य को जरा कमजोर कर दें, मां के स्वास्थ्य में कमी ला दें। मैं बार बार कहता हूं कि कुंडली का ये जो दो नाजुक भाव है, ये मां का घर है तो वहीं ये पत्नी का घर है, और यहां पर अग्नि तत्वीय सूर्य जाकर के बैठे तो थोड़ी परेशानी तो ये अवश्य उत्पन्न कर देंगे। लेकिन जहां आपकी कुंडली आपके लिए देखा जाए तो दसम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में विकास, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा यानी पदोन्नति होना तय दिखाई पड़ रहा है। यहां एक बात और आपको बता देता हूं, कार्यस्थल पर जरा सा एक माह यानी जो सूर्य का ये जो उच्चाभिलाषी समय है, इस दौरान आपको अपने स्वभाव में क्रोध नहीं आने देना है। जितना नम्र रहेंगे, विनम्र रहेंगे, उतना ही आपके जो उच्चाधिकारी हैं उनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा। अतः अपने स्वभाव में क्रोध की मात्रा बिल्कुल ना आने दें। जैसा कि मैंने कहा, मां के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। इतना अगर आपने ध्यान रख लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती दिखाई पड़ रही है। और जैसा कि मैंने कहा, भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, तैयार हो जाइए, मिलने जा रहा है। माता पिता को हो सके तो तीर्थ यात्रा इत्यादि पर भेजिए, बढ़िया रहेगा। आपका भी मन इस दौरान धर्म में ज्यादा लगेगा, धर्म से ज्यादा जुड़ेगा, तो हो सके तो घर में कुछ पूजा पाठ इत्यादि अवश्य कराइएगा, लाभ मिलेगा। क्या करना चाहिए आपको, जिससे सूर्य की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाए? भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता की सेवा करिए, और जैसा कि मैंने कहा, पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजिए। अपने खर्चे से पिता को तीर्थ कराइए। पिता तीर्थ करेंगे तो उसका लाभ भी आपको प्राप्त अवश्य हो जाएगा। मकर राशि, सूर्य की यह संक्रांति देखी जाए तो आपकी राशि से सूर्य पराक्रम भाव में संचरण करेंगे और अष्टम के स्वामी बनकर के छोटे भाई बहनों के घर में चले जाएंगे। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, विशेष रूप से छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में कमी, पिता के सुखों में कमी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को कमजोर कराने का काम करेंगे, और हो सकता है अत्यधिक आपसे प्रयत्न कराएं, संघर्ष कराएं, मेहनत कराएं। लेकिन सूर्य का संबंध अगर पराक्रम भाव से बन जाए तो कहना ही नहीं, यह कुछ मामलों में बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे सूर्य का संबंध जब पराक्रम भाव से हो जाए तो एक काम कर लीजिए, क्या? दृढ़ निश्चयी बन जाइए, जो करना है वो करना है, संकल्प करिए, सारे काम बन जाएंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, समय आपका है। जो भी करिए, सोचिए, विचारिए, निर्णय कीजिए, अडिग हो जाइए, फैसला कर लीजिए, सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी, सहयोग उनका प्राप्त होगा। और हो सकता है सरकारी नौकरी में अगर हैं आप, प्राइवेट नौकरी में हैं आप, तो छोटी मोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, और लाभदायी यात्रा करेंगे आप, लाभ उसका प्राप्त होगा। अब सूर्य का जो प्रभाव पराक्रम भाव पर बनने वाला है, सूर्य के इस प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान, सीधी सी बात है, जब सूर्य पराक्रम से संबंध बना करके भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य भाव में वो कारक होते हैं, भाग्य भाव में जैसे ही उनका संबंध बनेगा, भाग्य भाव से उनका जैसे ही संबंध बनेगा, समाज में कहीं ना कहीं आपके सम्मान को, मान को, पद को, प्रतिष्ठा को ये ऊंचा करेंगे। समाज में लोग आपको जानने लगेंगे, सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। यानी मैं कहूंगा कि यह संक्रांति विशेष करके जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई कष्ट है, कष्ट अगर है भी तो छोटे भाई बहनों को है, आपको कोई विशेष कष्ट नहीं है। परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य की आराधना करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, पिता की सेवा करिएगा, पिता के सुखों के भाव पर दृष्टि यानी आपके धर्म भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सो धर्म कर्म जितना करेंगे उतना ही लाभ इस संक्रांति से आपको प्राप्त होगी। कुंभ राशि, आपकी राशि से सूर्य का जो संचरण है, यानी यह संक्रांति के बाद जो सूर्य उच्चाभिलाषी होकर के द्वितीय भाव में आपके लिए रहेंगे, आपकी राशि से द्वितीयस्थ, वर्तमान समय में आपकी राशि में हैं और अब ये द्वितीयस्थ होने जा रहे हैं। द्वितीय भाव से वाणी का, कुटुंब का, आपके खान पान का, इन सभी चीजों का विचार होता है। तो सूर्य के प्रभाव से आपको सबसे पहले अपने नेत्र का विचार करना है, नेत्र का ध्यान रखना है, वाणी पर ध्यान रखना है, कंट्रोल रखना है, क्रोध पर आपको कंट्रोल रखना है, अन्यथा पारिवारिक जनों से मतभेद होने लगना, संबंध खराब होना,
कुटुंबिक कौटुंबिक सुखों में कमी का आ जाना, ऐसी स्थिति बन जाएगी। देखा जाए तो यहां पर यानी सूर्य की इस संक्रांति से सूर्य आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी होकर के धन भाव में फल दे रहे हैं, तो पत्नी माफ करिएगा जीवन साथी के सहयोग से धन लाभ, धन संचयन की स्थिति बनेगी। यानी यहां पर जीवन साथी आपका सहयोगी होने जा रहा है। जीवन साथी के सहयोग से ही आपको कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में लाभ मिलेगा, आपका विकास भी होने जा रहा है। अब यहां पर एक बात और, सूर्य मारक भाव के स्वामी होकर के मारक भाव में ही बैठेंगे, फलस्वरूप एक बात का ख्याल रखना है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आएगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में चल रहा व्यापार भी थोड़ा प्रभावित होगा, इससे आपको बचना है, दूर रहना है। वहीं बेवजह के विवादों से भी आपको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठे सूर्य आपकी वाणी को जरा उग्र बना देंगे और बेवजह के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। इससे आपको जरा सावधान रहना है, बच करके रहना है, आपके लिए हितकर होगा। करना क्या चाहिए, क्या करें कि लाभ मिले? भगवान सूर्य की आराधना, पत्नी का सम्मान, और अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर की बातों को भी सुनिए, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देते रहिएगा, फायदा मिलता रहेगा। मीन राशि, आपकी राशि पर ही सूर्य गोचर करना अब प्रारंभ करेंगे, यानी 15 मार्च 2019 से। अब देखा जाए तो सूर्य की यह साधारण राशि है और यहां सूर्य उच्चाभिलाषी हो जाएंगे। सूर्य का लग्नगत होना, आपकी राशि पर होना, आपके व्यक्तित्व को जहां भव्य और अद्भुत बनाएगा, वहीं आपके क्रोध में भी वृद्धि करेगा। तो सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सरकारी नौकरी इत्यादि करते हैं, जबरदस्त लाभ आपको मिलने वाला है। पर प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, लाभ मिलने वाला है। व्यापार में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं, विवाह की सूचना प्राप्त आपको होने जा रही है। सूर्य आपके लिए रोग के मालिक होकर के लग्न में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य का जरा विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी ना हो सकता है कोई पुराना रोग, कोई दीर्घ काल का रोग जो शांत था वो एकाएक उभर जाए। इस मामले में आपको जरा ख्याल रख लेना है। सेहत जरा संभाल लीजिए, सरदर्द हो सकता है, नेत्र से संबंधित, सूर्य तपन है, अग्नि है, तो बुखार इत्यादि की समस्या ये दे देते हैं, आपको सावधानी रखनी है। यानी मामूली कुछ चीजों का आप ख्याल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां एक बात बता दूं, जीवन साथी की बातों को मानिएगा, जीवन साथी की बातों को समझिएगा, उनका सहयोग लीजिए, उनका सम्मान करिए, फायदा मिलेगा। हो सकता है इस दौरान थोड़ा कड़वाहट आप दोनों के बीच बढ़ जाए, तनाव उत्पन्न हो जाए, मतभेद हो जाए। सामंजस्य करके चलना है, सामंजस्य करके चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तय करिए अगले 1 माह में आपको क्या क्या पाना है, क्योंकि सूर्य कौन है? सूर्य ऊंचाई है, सूर्य भव्यता है, सूर्य राजा है। और राजा जब आपकी राशि पर आया है तो 1 माह, और वो भी उच्चाभिलाषी ग्रह भी उच्च के समान ही फल प्रदाता, समान, क्योंकि वो उच्च की तरफ जा रहा है, फलस्वरूप उसका फल बहुत श्रेष्ठ होने लगता है। और इस दौरान इस 1 माह में आप जो जो लक्ष्य तय करेंगे, मुझे ये पाना है, ये लेना है, और उसके लिए आप संघर्ष करिए, कठिन प्रयत्न करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य की आराधना करिए। जैसा कि मैंने कहा, रोग भाव के स्वामी हैं, तो जरा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही मत बरतिएगा, बेवजह की शत्रुता मत पालिए, और अगर शत्रु पक्ष है कोई और बहुत जरूरी है तभी लड़िए, जरूरत हो तो शांति से मिल बैठ करके बातचीत करिए। हां, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या चल रही हो, कोई पुराना विवाद, वाद विवाद, मुक्ति। अगर आप ऋण से परेशान हैं, मुक्ति। ऋण लेना चाहते हैं, मिलेगा। करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, पिता का सम्मान, और कुछ भी नहीं करना, बस इतना करिए, लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यह थी सूर्य संक्रांति का फल। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सूर्य की संक्रांति का फल मैंने बताया आपको। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।